ये कहानी एक ऐसे खूंखार भेड़िए की है जो मानव रूप में था, अपने हरम में लड़कियों को लेता था, उन्हें दौलत से तोल देता था। इसके बाद अपने संस्थानों को डायरेक्टर बना देता था। वह डायरेक्टर इस शर्त पर बनाता था वह कभी किसी से विवाह नहीं करेंगी। उन लड़कियों का शारीरिक शोषण वह निरंतर करता रहता था, परंतु पैसे के लालच में वह लड़कियां मुंह नहीं खोल पाती थी। नगेंद्र कुकरेती ने राजनीति की शुरुआत कुमायूं विश्वविद्यालय से अब से लगभग 70 वर्ष पूर्व की थी। उसका मन पढ़ाई में कम किंतु राजनीति में बहुत लगता था। कुमायूं विश्वविद्यालय में वह राजनीति में रहता था। यही कारण था एक बार छात्र संघ के चुनाव में खड़ा हुआ और रिकॉर्ड मत के साथ जीत गया। छात्र राजनीति में भी उसने घमासान मचा रखा था। उसकी तिकड़मी चालों के आगे अच्छे उम्मीदवार उससे पीछे रह जाते थे। देश स्वतंत्र होने के बाद एक नामचीन पार्टी अपना परचम फहरा रही थी, या यूँ कहें कोई और पार्टी थी ही नहीं तो अतिशयोक्ति न होगी। छात्र संघ चुनाव राजनीति का प्रथम पायदान है। यहीं से राजनीति की परिपक्वता शुरू हो जाती है। उस नामचीन पार्टी के कार्यकर्ता छात्र संघ चुनाव में नगेंद्र कुकरेती का जलवा देख चुके थे। सभी चाहते थे विधानसभा चुनाव नगेंद्र कुकरेती को लड़वाया जाए। पहले उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग नहीं किया गया था। एरिया विशाल था जिसको संभालना किसी सीधे साधे व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। समय बीतता गया। नामचीन पार्टी ने विधानसभा का चुनाव नगेंद्र कुकरेती को लड़ाया। नगेंद्र कुकरेती ने छात्र संघ चुनाव की तरह उसमें भी परचम फहरा दिया। गाड़ी छोटी लाइन से बड़ी लाइन पर आ गई थी। नगेंद्र का दिमाग शुरू से ही सुपर कंप्यूटर था। कहाँ से पैसा पैदा करना है उसे आता था। लोगों की सोच जहाँ से खत्म होती थी, नगेंद्र की सोच वहाँ से प्रारंभ होती थी। पहाड़ क्षेत्र से वह विधायक था। उसका स्वभाव कूट रचित था। वह हर चीज से पैसा कमाना जानता था। पहाड़ों पर वन संपदा की कभी कमी नहीं थी। उसने इस क्षेत्र को फायदे के हिसाब से साँठ गांठ कर बेहिसाब पेड़ों का कटान करवाया, नदियों से अवैध खनन करवाया, पहाड़ कटवाए, जिससे उसने अकूत दौलत इकट्ठी की। अब से 70 वर्ष पूर्व जनता अपने विधायक सांसद को भगवान की तरह पूजती थी। उसकी पूजा निरंतर होती रहती थी। कोई उस पर शक नहीं करता था। कहते हैं जब पैसा अधिक आ जाता है व्यक्ति दुर्व्यसन में फंसता जाता है। नगेंद्र कुकरेती के साथ भी वही हुआ। सुंदर स्त्रियों के साथ निरंतर उसकी नजदीकियां बढ़ती गईं। स्त्रियां भी उसके कद एवं ओहदे को देख आकर्षित रहती थीं। उसके पास काले धंधों से कमाया अपार धन था। कुछ हिस्सा स्त्रियों को देकर अपने शरीर की भूख जिंदा मांस से वह शांत करता था। पहले जांच एजेंसियां थीं जो सक्रिय नहीं थीं, पावर ना के बराबर उनके अधीन थी। राजनेता कितना भी बड़ा घोटाला कर लें, जांच होती ही नहीं थी। कारण था जनता जनार्दन पहले राजनेता को भगवान समझती थी। उसके बारे में कोई बात सुनना ही नहीं चाहती थी। इसका फायदा नगेंद्र कुकरेती जैसे राजनेता उठा रहे थे। उनके सारे कुकर्म दफन होकर रह जाते थे। प्रशासन, पुलिस भी उनको भगवान मानकर चलती थी। नगेंद्र कुकरेती का जलवा पार्टी में बढ़ता जा रहा था। हाई कमान चाहता था नगेंद्र कुकरेती को विधायक दल का नेता बना दिया जाए। वही हुआ। नगेंद्र कुकरेती को विधायक दल का नेता बना दिया गया। वह पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया था। पहले वह एक हाथ से, अब हाथों से, पैरों से, सब तौर से वह दौलत कमा रहा था। उसके शरीर की भूख निरंतर बढ़ती जा रही थी। इस बीच वह शादी भी कर चुका था, किंतु उसके संतान नहीं हुई थी। गैर औरतों के साथ वह शारीरिक संबंध बनाता रहता था। पैसों की कभी भी उसे कमी सताती नहीं थी। राजनीतिक कुनबा उसका बढ़ता जा रहा था। उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं था जिसमें उसकी अवैध संतान किसी के घर के आंगन में न खेलती हो। 40 बच्चों का वह अवैध बाप था। उनकी माओं को वह भरपूर पैसा दे चुका था।
कोई मारुति कार कंपनी चला रही थी, कोई माँ बड़े बड़े उद्योग चला रही थी। सब कुछ गुपचुप ढंग से चल रहा था। उन माँओं के वैध पति ये समझते थे कि जो बच्चा उनके आंगन में खेल रहा है वह उनका अपना है, पर वास्तविकता कुछ और ही थी। असल में वह बच्चा नगेंद्र कुकरेती का ही होता था। नगेंद्र कुकरेती की नज़र जिस सुंदर स्त्री पर पड़ जाती थी वह उससे शारीरिक संबंध बनाकर चैन से बैठता था। जिस स्त्री से वह शारीरिक संबंध बनाता था उस स्त्री को धन से तौल देता था। नगेंद्र कुकरेती ने मुख्यमंत्री बनने पर सारी हदें तोड़ दी थीं। उसके शरीर की काम वासना की आग कभी समाप्ति नहीं होती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था उसका जन्म ही काम वासना की पूर्ति एवं अवैध धन पैदा करने के लिए इस धरा पर हुआ है। समय बढ़ता जा रहा था। कभी सम्मेलन चल रहा था। नगेंद्र कुकरेती को वहां चीफ गेस्ट बनाया गया था। नगेंद्र कुकरेती की नज़र एक कवित्री कुमकुम पर पड़ी तो वह उसके रूप पर मोहित हो गया था। अकेले में उसने प्रलोभन दिए, वह उसके जाल में आ चुकी थी। उस कवित्री कुमकुम के पति डॉक्टर थे जिनकी मामूली सी दुकान थी। प्रैक्टिस भी हल्की सी ही चलती थी। इस कारण घर का खर्च बहुत ही मुश्किल से चल पाता था। कभी सम्मेलन से धन आने का कोई परमानेंट रास्ता नहीं था। इतने बड़े राजनेता से मिलकर कवित्री कुमकुम फूला नहीं समा रही थी। नगेंद्र कुकरेती की जब शरीर की काम वासना उग्र होती उस कवित्री को बुलाकर वह शांत कर लेता। कवित्री कुमकुम को जीवन नगेंद्र कुकरेती को पाकर सुखमय हो चला था। धन आने का रास्ता परमानेंट बन चुका था। डॉक्टर पति उसके पास इतना धन आने की पूछते तो वह कभी सम्मेलन से धन अर्जित करने की कहती, कभी सम्मेलन होने की बात बताकर वह डॉक्टर पति से निकलती और पहुंचती नगेंद्र कुकरेती के हरम में वासना पूर्ति करने को। नगेंद्र कुकरेती को एक दिन कवित्री कुमकुम से पता चला कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। वह चौंक गया और बोला, कुमकुम इस बच्चे को गिरा दो। अगर किसी को पता चल गया तो मेरा राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। कुमकुम भी बहुत शातिर हो गई थी। बोली, 50 करोड़ रुपए दे दो, बात खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए निकल जाऊंगी। नगेंद्र कुकरेती अचंभित था। 50 करोड़ कम नहीं था। राजनीतिक बुद्धि बार बार उसे दूं या ना दूं के धर्म संकट डाले हुए थी। अंत में उसने 50 करोड़ रुपए देने में ही भलाई समझते हुए उसे रुपए दे दिए। आज इतने रुपए लेन देन में आयकर वाले पीछे पड़ जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले जितना चाहो उतनी काली कमाई को व्यक्ति अपने पास रख लेता था। कोई भी पूछने वाला नहीं था कि यह पैसा कहां से आया, और ना ही जांच एजेंसियां सक्रिय थीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस कहानी चरितार्थ रहती थी। कुमकुम को पूरे 50 करोड़ कैश मिल गए थे। नगेंद्र ने काली कमाई का कुछ हिस्सा कुमकुम को दे दिया था। 8 महीने के उपरांत कुमकुम ने एक लड़के को जन्म दे दिया। घर पर खुशियां झूम रही थीं। डॉक्टर साहब को यह नहीं पता था जिस औलाद को वह लाड़ प्यार से पाल रहे हैं वह उनकी नहीं है। माँ ही बता सकती है कि उसका बाप कौन है। शातिर कुमकुम ने कभी जाहिर ही नहीं होने दिया कि औलाद नगेंद्र कुकरेती की है। डॉक्टर को जरा भी शक होता तो वह डीएनए टेस्ट करा लेते, परंतु ऐसी कोई बात उनके दिमाग में चल ही नहीं रही थी। उस बच्चे को वह निरंतर अपना प्यार दे रहे थे। बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो गया था। डॉक्टर साहब ने उसका नाम प्यार से नवीन रख दिया था। पहले बालक प्राइमरी कक्षा में आया, फिर हाई स्कूल में आया, उसके बाद इंटरमीडिएट करने के बाद ग्रेजुएशन में आ गया। उसके सारे गुण नगेंद्र कुकरेती की तरह थे। यूनिवर्सिटी में नेतागिरी करना उसका पूर्ण मकसद होता था। इधर डॉक्टर साहब की मौत हो गई थी। सारा राज उनकी मौत से दफन हो गया था। कुमकुम ने डॉक्टर साहब को अंतिम समय तक 50 करोड़ रुपए एवं नवीन के बारे में कभी जाहिर ही नहीं होने दिया। बेटा बड़ा हो गया था। ऐसा नहीं केवल नवीन ही परिवार में था, डॉक्टर साहब के 2 बच्चे पहले ही से थे जो उनसे पैदा थे।
अब 50 करोड़ को ठिकाने लगाने का वक्त आ गया था। धीरे धीरे करके बेहिसाब जमीनें खरीदी गईं। होटल मॉल्स बनाने का बिजनेस भारत के कोने कोनों में किया गया। जब पैसा कम पड़ता, शातिर कुमकुम मुख्यमंत्री नरेंद्र कुकरेती को डीएनए टेस्ट करवाने की धमकी देकर अरबों रुपया कैश ले लेती। नगेंद्र कुकरेती कुमकुम के जाल में कंठ तक फंस गया था। संपत्ति के बल पर उसने नवीन को राजनीति में उतारा। नवीन इसमें सफल तो कम हुआ, असफल ज्यादा हुआ। कहते हैं ना, लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, विद्या की देवी सरस्वती हैं। जहाँ लक्ष्मी जी वास करती हैं वहाँ पैसा बहुत होता है, सरस्वती वहाँ नहीं होती हैं। नवीन के पास माँ से ब्लैकमेल करने की अकूत दौलत मिली। वह भी नगेंद्र की तरह औरतों के बीच में रहने लगा। काम वासना की आग उसे निरंतर सताती रहती थी। चाइनीज यंत्रों के सहारे वह युवतियों से शारीरिक संबंध बनाते रहता था। इतना कामुक था, जो युवतियां उसके संस्थानों में कार्य करती थीं, उन्हें ब्लैकमेल एवं लालच देकर उनसे शारीरिक संबंध बना लेता था। अपने संस्थानों में उसने ऐसी लड़कियों को डायरेक्टर तक बना रखा था। उसने उन लड़कियों को बता रखा था कि वह आजीवन विवाह नहीं करेंगी, उसकी होकर रहेंगी। जिन लड़कियों को उसने अपने संस्थान में डायरेक्टर या महत्वपूर्ण पद पर रखा था, उनके लिए गाड़ी, बंगला एवं सारी आधुनिक सुविधाएं उसने दे रखी थी। भारत के सारे संस्थानों की मालकिन उसने उन्हें बना रखा था। जब जब उसकी काम पिपासा बढ़ती, शांत करने को वह इन्हीं महिला डायरेक्टरों का सहारा लेता। ऐसा नहीं था कि वह शादीशुदा नहीं था। उसकी पत्नी पढ़ी लिखी थी, वह भी ये सब जानती थी, जो चुप रहती थी। नवीन अपनी पत्नी को सारा सुख दे रहा था, तो वह क्यों विरोध करती। नवीन को गुप्ता जाति से बहुत प्यार था। वह गुप्ताओं को अपने संस्थान में जरूर रखता था। गुप्ता लोग कितने भी घोटाले उसके संस्थानों में करते हों, वह नज़रअंदाज करता रहता था, क्योंकि यही लोग लड़कियां उसे लाकर देते थे। नवीन के संस्थानों में एक से एक बढ़कर घोटालेबाज थे। इन घोटालेबाजों के सहारे ही वह राजनीति करता था। उसे नुकसान की बिल्कुल चिंता नहीं थी। राजनीति का कीड़ा सदैव उसके अंदर उछाल मारता रहता था। किसी भी कीमत पर विधायकी, सांसदी वह जीतना चाहता था। पैसे के लोभी उसके आगे पीछे दुम हिलाते हुए घूमते रहते थे। वोटों के सब्जबाग दिखाकर बराबर उससे पैसे लूटते रहते थे। शातिर नवीन का फोन कभी कान से हटता ही नहीं था। हर समय फोन पर तिकड़मी चाले चलता रहता था। किसके प्लाट पर कब्जा करना है या किसकी बिल्डिंग पर कब्जा करना है, उसका प्लान अपने गुर्गों के साथ बनाता रहता था। इतनी हराम की दौलत मिलने के बावजूद दौलत से उसका पेट भरता नहीं था। बेनामी संपत्ति उसने अपने गुर्गों के नाम कर रखी थी। इसमें कुछ महिलाओं के नाम भी उसने जो है बेनामी संपत्ति कर रखी थी। रियल एस्टेट में भी उसने अकूत हराम की दौलत लगा रखी थी, जिसमें उसके विश्वास पात्र गुर्गे ही पलीता लगा रहे थे। उसके यहाँ कारों का जखीरा था। एक से एक महंगी कारों का वह शौकीन था। जितनी कारें सड़क पर चलती थीं, उससे दुगनी कारें उसके फार्म हाउस में जंग खा रही थीं। कुछ कारों को उसने अपने राजनीति के फायदे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपने गुर्गों को दे रखी थी। बेतहाशा पैसा बर्बाद करने का वह सम्राट था। पैसा खर्च करने का दर्द एक मेहनतकश ही समझ सकता है। उसे तो पैसा खर्च करने का दर्द ही नहीं होता था। हराम की दौलत खर्च करने का उससे कैसे दर्द होता। सब तो काली कमाई की दौलत नगेंद्र कुकरेती से उसको मिली थी। कवित्री कुमकुम तो सिर्फ एक माध्यम थी, जिसने रावण बच्चे को जन्म दिया था। राजनीतिक फायदे के लिए कुछ अखबारों तक को उसने खरीद लिया था। पुलिस के आला अधिकारियों को प्रतिवर्ष महंगे महंगे गिफ्ट देना, पत्रकारों को बुलाकर गिफ्ट देना, यह वह भूलता नहीं था। उसका पाप का साम्राज्य अब धीरे धीरे ढहना शुरू हो गया था। एक ना एक दिन हर किसी के पाप का घड़ा जरूर भरता है। काली कमाई से जो उसके हिस्सेदार थे, उन्होंने उसकी काली कमाई में सेंध लगाना शुरू कर दिया था। उसके द्वारा खड़ा किया गया हर बिजनेस घाटे में जा रहा था।
उसकी मां एवं नगेंद्र कुकरेती का भी निधन हो गया था। अब हराम का पैसा आने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसके पाले गुर्गे ही उसकी लकड़ी में घुन बनकर बैठे हुए थे। पहले एक बिजनेस खत्म हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। राजनीतिक कैरियर भी तबाह हो गया था। अब मृत्यु को गले लगाना ही विकल्प रह गया था। एक दिन वह ऐसा सोया, फिर कभी उठा ही नहीं। उसके साथ ही उसके साम्राज्य भी नष्ट हो गए थे। मेहनत, ईमानदारी, अच्छे आचरण से व्यक्ति बहुत दूर पहुंच जाता है। क्षमाशीलता नवीन में नहीं थी, उसका आचरण बहुत गंदा था। इसी कारण उसको यह दिन देखना पड़ा। पाप से कमाई दौलत से व्यक्ति महान नहीं बन सकता। हर सफेद पोश महान नहीं होता है, ना वह सच्चा होता है। सच्चाई के रास्ते में बहुत कठिनाई है, किंतु उसके मार्ग पर चलकर असीम सुख अंत में मिलता है। कपटी सफेद पोशों की जगह मृत्यु या जीवन कारावास है, जो इंसानों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। सफेद पोश बनकर राजनीति में आते हैं। पात्र काल्पनिक है, स्थान भी काल्पनिक है। शीघ्र ही फीचर फिल्म निर्माण होने वाला है, कार्य चल रहा है, जो आपको चलचित्र के माध्यम से देखने को मिलेगी।